हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो आज उसी के विश्लेषण पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं परिमेय संख्या से, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं परिमेय संख्या से। परिमेय संख्या क्या होता है? तो बच्चों याद रखिएगा कि जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P बटा Q के P बटा Q के रूप में P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब हमको समझना है कि P बटा Q के रूप में आखिर लिखेंगे कैसे। तो बच्चों याद रखिएगा कि अगर जैसे यहाँ पर 4 है, तो 4 एक सामान्य अंक है। इसको अगर हमें अंश बटा हर के रूप में लिखना रहेगा तो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। अगर 5 है, 5 के बटा में 1 लगा सकते हैं, ठीक है। 2 बटा 3 है, तो इसमें तो कुछ लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यह ऑलरेडी अंश और हर के रूप में दिया गया है। तो P बटा Q कहने का मतलब होता है कि जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अगर यहाँ पर √2 है, तो √2 के बटा में 1 नहीं लिख सकते हैं। तो √2 के बटा में 1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर √4 रहेगा, अगर √4 रहेगा, √4 रहेगा तो इसका वर्गमूल होता है 2। √4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। तो इसके बटा में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो √4 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन √2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। यह परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि इसे हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर कोई नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है, जैसे 1 से लेकर के अनंत तक कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे 20, 25, 30 कोई भी हो गया, जैसे 20 है। अगर इसके बटा में कुछ नहीं भी है तो हम 1 लगा सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर वही 20 रूट के अंदर रहे, अगर वही 20 रूट के अंदर रहे, तो इसका वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो समझ लेंगे कि यह क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं यह परिमेय संख्या नहीं है। अगर यही रूट में रहता 25, अगर यही रूट में रहता 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो हम इसके बटा में 1 लिख सकते हैं। तो समझ जाएंगे यह क्या है? हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए उसके बाद एक और प्रश्न से हम समझने का प्रयास करते हैं कि 9 बटा √2, 9 बटा √2 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो 9 क्या है? 9 तो अंक है, एक गिनती का अंक है, एक नेचुरल नंबर है। तो हम समझ जाएंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसके बटा में हर में जो दिया हुआ है ना √2, यह क्या है? रूट में है। तो जब रूट में रहेगा तो उसके लिए कब परिमेय संख्या होगा? जब इसका वर्गमूल निकलेगा। तो इसका वर्गमूल तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम समझेंगे कि यह हमारा जो दिया गया है 9 बटा √2, वह एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो 9 बटा √2 क्या हो गया? एक
अपरिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या के परिभाषा से ही अपरिमेय संख्या का परिभाषा खुद से बना सकते हैं कि जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय, और जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यह आपको क्लियर हो गया होगा। एक और उदाहरण समझिए कि √7 क्या है। ठीक है, √7 क्या है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि √7 एक परिमेय संख्या है या √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक और प्रश्न है √9, तो √9 के लिए भी कमेंट करना है कि यह एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है,